बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे जो बिहार के जो गेम ऑफ थ्रोन्स है, यहाँ पे काफी पॉलिटिकल जो हलचल है वो करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे जो हलचल है वो दिल्ली में भी नजर आ रही है, पटना से सीधा दिल्ली। अब यहाँ पर कुछ जहां तक अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार सुशासन बाबू, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वेटरन लीडर है, लेकिन हवा जिस तरफ चल रही होती है उससे पहले ही भाप लेते हैं। और यहीं पर बात की जाए एनडीए की, यानी कि जो बीजेपी का अलायंस है, क्या उसमें वापसी हो सकती है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है, अभी तक पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं नीतीश कुमार में। लेकिन बैक टू बैक मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो जारी रहा पटना में, और उसके बाद मीटिंग्स का सिलसिला नई दिल्ली में भी हुआ। अब यहां पर बताया जा रहा है नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के घर पर अलग अलग घरों में भी बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी। जेडीयू और आरजेडी की पैरेलल मीटिंग्स चल रही है। वहां पे जेडीयू के नेता और अपने जो चीफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अपने एमएलए के साथ उनके घर पर मिले। और यहीं पे बताया जाता है कि आरजेडी के चीफ जो लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने अपने जितने आरजेडी के नेता हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी। तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे। ऑफिस बेरर्स के साथ उन्होंने अलग तौर पर मीटिंग करी। और सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बातचीत हुई नीतीश कुमार पे फोन के जरिए, और बताया जा रहा है कि शायद बात बन भी सकती है, लेकिन शायद बात बिगड़ भी सकती है। शाम को बीजेपी बिहार के लीडर्स भी पहुंच गए थे वहां पर, विनोद तावड़े के रेजिडेंस में दिल्ली में। वहां पे बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, और जेडीयू और आरजेडी के लीडर्स की जो मीटिंग है उसे रूटीन मीटिंग बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी बिहार के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि शायद ये मीटिंग आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हो सकती है। कोई मीटिंग नहीं है, प्रतिदिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को से मिलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। और जो भी पत्रकार साथी यहाँ रहते हैं वो सब जानते हैं कि इतने लोग प्रतिदिन जो कार्यकर्ता हैं आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है, युवाओं के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में। और पहले किया गया नौकरी का सवाल, बड़ा सवाल, देश में एक मॉडल है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है। कल झंडा है ना, कल गणतंत्र दिवस है जी। उसी अवसर पर हम अभी बिहार शरीफ जा रहे हैं। वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ कल झंडा फहराए गए हम लोग। और फिर बाकी जो महादलित टोला में भी जाएंगे। अभी तो यही कार्यक्रम है, कोई दूसरा सरकार में अभी जो बिहार में सब सरकार में अभी ठीक है, तब तो जा रहे हैं झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है सब। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है। यहाँ सब कुछ ठीक है बिहार में। अरे इसीलिए हम झंडा फहराने जा रहे हैं। कब तक सब ठीक रहेगा? लंबी बातचीत हुई है, क्या सब बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, क्या लोकसभा की तैयारी की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, उसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया गया। अब सीधे तौर पे मीटिंग, जो रूटीन मीटिंग्स का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, जो पहले एनडीए की जो पदयात्रा केरला पहुंचने वाले थे 27 जनवरी को, बताया जा रहा है कि उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के इन टच में जरूर है, बट सोर्सेज आल्सो इंडिकेट दैट इट इज आल्सो मलिंग वेदर द सीएम पोस्ट वुड बी विद नीतीश कुमार और विद द बीजेपी if he rejoins the NDA ranks. The NDA allies, however, are also keeping a hawkeye on the churn around talking to the BJP top brass. The Uddhav Sena is confident that Nitish Kumar will not leave the opposition bloc. On the other hand, sources also indicate that the Congress won't coddle Nitish if he decides to leave. तो यहाँ पे ये जो असमंजस की स्थिति है वो अभी भी फिलहाल बनी हुई है। नीतीश कुमार छोड़ के जा सकते हैं, कैसी चर्चा? नीतीश कुमार छोड़कर नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार मजबूती से इंडिया ब्लॉक के एक स्तंभ है और हमारे साथ रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आपको ब्रेकडाउन दे देते आखिरकार हो क्या रहा है जेडीयू कैंप में, क्यों आखिरकार नीतीश कुमार नाराज बताए जाते हैं अपने ही एलाय आरजेडी, और वो जिसका उन्होंने स्पीयर हेड करा था इंडिया ब्लॉक, क्योंकि हमने देखा था वो तस्वीरें, एक एक
करके वो सारे ऑपोजिशन ब्लॉक के नेता उसके साथ वो मिले, उन्हें जोड़ा, एकजुट किया और ये इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ। टाइम्स नाउ आपको बता देता आखिरकार हो क्या रहा है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उनकी तरफ से एक इनडायरेक्ट डिग लिया गया नीतीश कुमार पर सोशल मीडिया पर, वो भी क्योंकि नीतीश कुमार ने जब प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा था, कर्पूरी ठाकुर जी जहां तक उन्हें भारत रत्न की जो अनाउंसमेंट भारत सरकार की तरफ से दी गई थी, उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद कहा और उन्होंने परिवारवाद का भी नाम लिया। क्या ये इनडायरेक्टली लालू परिवार पर निशाना साध रहे थे या नहीं? लेकिन रोहिणी आचार्य की बात करें तो उन्होंने फिर ये पोस्ट डाला जवाब में नीतीश कुमार को, लेकिन उन्होंने ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। आखिरकार हुआ ऐसा क्या कि लालू जी की बेटी इतना नाराज हो गई नीतीश कुमार से? Now, while citing Karpuri Thakur's example, Nitish Kumar has said that the socialist Neta never used his clout to promote his family in politics and that he followed his own example. When the news that came out that the centre has decided to award Karpuri Thakur the Bharat Ratna, Nitish Kumar quickly thanked Prime Minister Narendra Modi for this decision. तो यहीं पर अगर बात की जाए तो अटकलें